2018 में कुछ लोग तेहरान के एक सीक्रेट वेयर हाउस में घुसे और उन्होंने कुछ घंटों में 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए और बिना पकड़े गए ईरान से बाहर भी निकल गए। ये कोई मूवी नहीं है, ये ऑपरेशन था मोसाद का। सवाल ये है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान में इतनी पावरफुल कैसे बन गई? इसका जवाब हमें 70 साल पुरानी एक सीक्रेट स्टोरी में मिलता है। CIA, मोसाद और ईरान की स्टोरी। सोचो अगर दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेटली तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को हटा दे, तुम्हारे देश में स्पाई नेटवर्क चला दे और सालों तक कोवर्ट ऑपरेशन चलाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सीक्रेट ऑपरेशन ने ईरान की पॉलिटिक्स ही बदल दी, कैसे आज तक ईरान और इजराइल के बीच में एक शैडो वॉर चल रही है। अगर हम लगभग 70 साल पीछे जाएं, तो 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसाद्देक। उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया और इससे कई ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज को भारी नुकसान होने वाला था। और इसलिए CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन में पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया गया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए बड़े तौर पर और प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया। और इस ऑपरेशन में ईरानियन मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स को सपोर्ट भी दिया गया। फाइनली मोसाद्देक को हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को फुल पावर मिल गई। और ये इवेंट ईरान के हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है। कूप के बाद शाह ने एक पावरफुल सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम था शावक। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग CIA और मोसाद ने शावक को ट्रेन करने में बहुत हेल्प की। शावक का काम था ऑपोजिशन को कंट्रोल करना, प्रोटेस्ट को सप्रेस करना, स्पाइज और डिसिडेंट्स को ट्रैक करना। और इसी हार्श टैक्टिक्स की वजह से ईरान के लोग शाह के खिलाफ हो गए और 1979 में ईरान में ह्यूज प्रोटेस्ट चालू हो गए और इन प्रोटेस्ट को लीड किया अयातुल्लाह खामेनी ने। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि शाह को पावर से हटा दिया गया और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। इसके बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन खराब हो गए और इसके बाद ईरान और USA भी एनिमीज बन गए और यहीं से स्टार्ट हुई एक लॉन्ग इंटेलिजेंस राइवलरी। लास्ट 20-25 सालों में ईरान में काफी सारे ऐसी चीजें हुई जिनके लिए एनालिस्ट मोसाद को जिम्मेदार मानते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की किलिंग। इसमें यह बोला जाता है कि 2010 से 12 के बीच उन साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया। दूसरी एक सबसे बड़ी इवेंट थी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में सैबोटेज। ईरान के कुछ मिसाइल्स में एक्सप्लोजन्स भी किए गए। 2018 में तो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स का हाइस्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज ईरान और इजराइल के बीच में एक शैडो वॉर चल रही है। इसमें होता है साइबर अटैक्स, सैबोटेज ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और कोवर्ट सर्विलांस। और ये सब ओपनली पब्लिक को पता नहीं लगता। ईरान, CIA और मोसाद की स्टोरी एक सिर्फ स्पाइस की स्टोरी नहीं है, ये पावर, ऑयल, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की स्टोरी है। ईरान और इजराइल के बीच में ये शैडो वॉर कब खत्म होगी, खत्म होगी भी या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया को सुरक्षित बनाती हैं या फिर डेंजरस? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।